अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चलत रंग में खुश आमदीद। आज नावल शो हसीना की 5वीं किस्त आपको सुनाई जाएगी, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, मेरी हौसला अफजाई होगी। एक तरफ रोजीना को खुद पर नाज था, दूसरी तरफ जाकर हमेशा चौधरी से शाउरी लाशाउरी तकाबल होने लगा। चौधरी के बाल छदरे गंजे और सफेद हैं, दाढ़ी रखे तो सारी सफेद है, मूंछों में बराए नाम काले बाल हैं, आंखें मूंदी मूंदी रहती हैं, तौन निकल आई है। अपना ख्याल नहीं रखता, मगर क्या ख्याल रखे, उम्र का तकाजा है। मर्द के बड़े हुए बाल शायराना लगते हैं, आंखें बड़ी हैं, देखता कैसे आंख भर के है। तोबा, नाम सुन के ताजगी का एहसास होता है। खैरदीन तो कोचवानो जैसा नाम है। इसी स्नाह में चौधरी घर आ गया। ड्राइंग रूम से पुरजोश कहकों की आवाजें आने लगी। बहुत देर बाद उसे रुखसत करके वो बेडरूम में आया। रोजीना बेटे से खेल रही थी। मैं तो समझा तुम सो गई होगी, रात के 10 बज रहे थे। इसे नींद आ रही है न मुझे। कौसरी कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही है। खाना खा लिया? जी। जब आपको भिजवा दिया तो फिर मैं क्या इंतजार करती। मैंने सोचा तुम्हें भी खाने की मेज पर बुला लूं, फिर सोचा शर्माओगी, और नहीं तो क्या। अच्छा किया मुझे नहीं बुलवाया। मुबारकबाद दे रहा था शादी की। चौधरी ने बड़े बड़े नोट उसके सामने डालते हुए कहा, इतने पैसे? वो तोहफे भी तो लाया था। बस ऐसा ही है मेरा यार, दिल का खुला। आपसे काफी छोटा लगता है। अभी तो कह रहा था भाभी के लिए तोहफा नहीं लाया, अगली बार सही। कब आएगा? बेसाख्ता मुंह से निकला। आएगा, अभी इधर ही है, होटल शोटल में डिनर करा देंगे, तुम भी चलना। मैं क्यों मेरी प्यारी जान, तू परवीन अख्तर नहीं है, तुझे मैं हाई सोसाइटी में साथ रखना चाहता हूँ। परवीन अख्तर से याद आया, बड़ा खड़ाक किया उसने। क्या हुआ? शहजाद कौसरी को दे आओ, फिर हाल सुनाता हूँ। रोजीना शहजाद को देकर वापस आई तो खैरदीन ने बताना शुरू किया, असल में परवीन को निकाहनामे में जमीन लिखने पर शुरू से गुस्सा था। अकबर असगर माँ के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। मैंने समझाया, जमीन रोजीना ने उठा के पर्स में नहीं डाली, जहाँ थी वहीं पड़ी है। खाता अमीर दीन का और मेरा मुश्तरका है। अमीर दीन के 3 पुत्र, मेरे 3। तीसरे शहजादे का नाम लूं तो उन्हें आग लग जाती है। बटियारन का बेटा, वो कहाँ का वारिस? बटियारन का बेटा है या चमारन का? अपने बाप का वारिस है। वो रोने लगी। चौधरी ने उसे दिलासा दिया, रोजी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे गर्म हवा भी न लगने दूंगा। तू परेशान न हो। ये मुंह जुबानी बकवास करती रहती है, और क्या कर सकती है। इस उम्र में बच्चों की माँ है, छोड़ भी नहीं सकता। वो तसल्ली देता रहा। चौधरी अमीर दीन समझदार बंदा था। वो अपने बेटों और खैरदीन के बेटों के एहतजाज या जमीन के बंटवारे की बातों पर खामोश रहता था। चंद दिन बाद जाकर हमेश का फोन आया। उसका कहना था कि वो कल डेरा इस्माइल खान जा रहा है। चौधरी ने उसे डिनर पर मद्दू कर डाला। चौधरी जी, मुझे आप ना ले जाएं, मैं तो आपके हुक्म पर तैयार हो जाऊंगी, मगर लोग बातें करेंगे। लोगों की बातों की मैं परवाह नहीं करता। डरता होता तो तुझसे शादी न करता। तुम्हारा खामद तुम्हारे साथ है, तुम क्यों डरती हो? मैं शहजाद को छोड़कर नहीं जाऊंगी, कौसरी को भी ले लेते हैं। चलो, जैसे मेरी मलका की मर्जी। अच्छा सा तैयार हो जाना। अच्छा सा तैयार होना तो अब उसे खूब आता था। गहरे नीले रंग की कीमती झिलमिलाती साड़ी, तंग चूली, सराहीदार गर्दन में सोने का गुलूबंद और लंबी सी माला, घने बालों का ऊंचा जूड़ा। वो तो इतनी चमक धमक रही थी कि कौसरी बेसाख्ता नजर उतारने लगी। चौधरी उसे देख देख कर फूले न समाता था। जाकर हमेश भी गैर मामूली तवज्जो से तैयार दिखाई दे रहा था। उसने बहुत तेज मर्दाना खुशबू लगा रखी थी। होटल में रोजीना के दाखिल होते ही लोगों की नजरें उस पर ठहर गईं। औरतों का निकलना ही इन दिनों महाल होता था, और वो भी इतनी बनी संवरी। जाकर रमेश के साथ सब उनको कपल समझ रहे थे। डेरा उन दोनों को खसूसी इज्जत देता हुआ फैमिली कैबिन तक लाया। कौसरी बच्चे को प्राम में लिए अलग बैठी थी। गुफ्तगू और लफाजी में जाकर छा चुका था। वो हर किसी से उसके माइंडसेट के मुताबिक बात करने का हुनर खूब जानता था। दरमियान में रोजीना से भी पूछ लेता, क्या अच्छा पकाती हैं, क्या पसंद है। कौसरी मुस्कुराती और निसार होती निगाहों से बेगम साहबा को देखती रही। जाकर अपने सवालात में मजाक का तड़का लगाकर कभी बेतकल्लफ तो कभी बातकल्लफ
मुकालमा करता रहा। रोजीना ने ऐसा फिल्मी माहौल कभी तस्वर नहीं किया था। वो हवाओं में उड़ रही थी, द्वीप का मरकज थी। चौधरी वॉशरूम तक गया तो जाकर ने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर राजदाराना अंदाज में रोजीना की जानब खिसकाया। आजकल इस नंबर पर हूँ, जब मुनासिब वक्त हो तो याद कर लीजिएगा, रख लें। फिर दोनों ने कॉस्टी की जानब देखा। वो बाउल में से ट्राइफल निकालने में लगी हुई थी। रोजीना ने मुस्कुराते हुए कार्ड पर्स में डाल लिया। खफीफ, लतीफ, भेद भरे ताल्लुक का आगाज हो गया। वो इनकार कर सकती थी, मगर नफ्स ने बेमरवती की दलील दी और उसने इखलाकी तकाजे की आड़ ली। बिल अदा करने पर दोनों मर्दों में तकरार होने लगी। चौधरी साहब कमाल करते हो, मेरा कोई घर बार नहीं तो मतलब मेरा फर्ज नहीं बनता। जाकर यार, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे गरीब खाने को अपना घर समझो। तुम्हें अलग 2 कमरे, 1 नौकर दे दूंगा। और बोलो, बेशक बेशक, मोहब्बत है आपकी। कनखियों से रोजीना को देखा। डिनर तो हमारी तरफ से था। रोजीना ने मुदाखलत की, मुस्कुराकर तायद की। ये आपकी तरफ से तब होगा जब आप पका कर खाना खिलाएंगी। फिर चौधरी से मुखातब हुआ, यार चौधरी, जो कोयटा से अखरोट खुबानी के पौधे लाया था वो कैसे हैं? नहीं, वो अच्छी तरह लग नहीं पाए। यहाँ आबो हवा का फर्क होता है। आड़ू तो लग गए थे। हाँ, अलबत्ता आड़ू लग जाता है। भाभी हमारी बातों से बोर हो रही हैं। आप अपनी मिसेस को लाइएगा ना कभी। उस तरफ वही एक जूमनी मुस्कुराहट। वक्त काफी हो चुका था। चौधरी ने बिल अदा करके इजाजत ली। घर पहुंचकर रोजीना ने जाकर का कार्ड अलमारी में छुपा दिया। दूसरे दिन जाकर का फोन आया। चौधरी ने सुना। जाने क्यों रोजीना को ऐसे लगा कि फोन उसके लिए आया है। तीसरे दिन फिर फोन आ गया। चौधरी ने वसूल किया। फिर फोन नहीं आया। 2 दिन गुजर गए। चौधरी मसरूफियत में घर से निकला। वो 12 टेलीफोन की तरफ बढ़ी, मगर झिझक गालिब आई। अगले दिन चौधरी ने कचहरी और डीसी ऑफिस जाना था। मुझे काफी टाइम लगेगा, परेशान ना होना, कहकर गया। वो तो चला गया। रोजीना को अजब सी बेचैनी लग गई। आज मौका है, बात करने में क्या हर्ज है। जहल लगी होंगी कि बात ही नहीं की। वो बिला सबब अलमारी का सामान निकाल और रख रही थी। खुद को मसरूफ किया हुआ था। फिर सोचा, बहुत दिन हो गए अम्मा की तरफ नहीं गई। ये सोचकर कुछ फल, फ्रूट, बेकरी की अशिया अलग करने लगी। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। दिल जोर से धड़का। फोन उठाया। वही था। हेलो। शुक्र खुदाया, पहले सजदा शुक्र अदा करूं कि बात करूं। अब मजाक अच्छा कर लेते हैं। अब कह सकती हैं, मेरा तो खाना पीना छूट गया है। खैरियत है? चौधरी कहाँ है? दफ्तरों के काम से गए हैं, टाइम लगेगा। आज तो शुक्र ही शुक्र वाजिब हो गए। वो चुप रही। मैं खुद को समझा बहला के हार गया। मुझे तो मेस्मराइज्ड कर दिया आपने। जी, मुझे डीआई खान जाना था, मगर पाँव ये जमीन छोड़ते ही नहीं। ऐसी क्या बात हो गई है? दुनिया का हुस्न देखा है, बहुत हसीनाएं देखी हैं, मगर संगे मरमर की मूर्ति में जान अब देखी है। ये मेहताब सा चेहरा अब कहाँ था अब तक? आंखें सावन रोती हैं। चौधरी से पहले मुझे तुम क्यों न दिखाई दे गई? आपसे तुम और फिर खुला इजहार। क्या मतलब? चौधरी ने सोने में तोला होगा, मैं हीरो में तोलता। आप शादीशुदा हैं तो क्या हुआ? चौधरी शादीशुदा नहीं था। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? दिल नहीं मानता। वो आह भरकर बोला। आप कब तक जा रहे हैं? जा नहीं रहा, आ रहा हूँ। कहाँ? क्या मैं आ जाऊं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? मेरा घर बार है, कौसरी है, मैं बच्चे की माँ हूँ, चौकीदार होता है। चौधरी साहब बेखबर नहीं रहेंगे। उसने इजहार, इकरार, खदशात का मलगूबा कह डाला। किसी तरह प्लान करो, प्लीज मुझ पर रहम करो। थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अपने दिल में तुम्हारी तस्वीर महफूज करना चाहता हूँ। वो खामोश रही। बोलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे सजा तजवीज करना चाहती हो? कर दो। चौधरी को बता दोगी? बता दो। मुझे हर सजा कबूल है। रोजीना जिंदगी एक बार मिलती है। क्या तुम इस उम्र रसीदा बंदे के साथ खुश हो? रोजीना ने जाकिर हमेश को क्या जवाब दिया, ये जानिए अगली किस्त में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।